तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मोब साइको के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोब हानाजावा को हराने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और स्कूल के गुंडे मोब को वाइट पॉइजन डेथ के नाम से जानने लग गए थे, जिस पर दूसरे हाई स्कूल के गुंडे मोब को चैलेंज करने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं ताकि वो मोब को हराकर फेमस हो सके। इसी बीच रित्सु अपनी साइकिक पावर को जगाने में कामयाब हो जाता है और उसे डिम्पल दिखाई देने लगता है, जिस पर रित्सु को लगता है कि डिम्पल कोई बुरी आत्मा है, इसलिए वो डिम्पल को पीटने लगता है, जिस पर डिम्पल उसे रोकता है और रित्सु को बताता है कि वो असल में उसके भाई मोब का दोस्त है। और साथ ही डिम्पल रित्सु को उसकी साइकिक पावर को कंट्रोल करने में मदद करने का वादा करता है, क्योंकि रित्सु की साइकिक पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। पर डिम्पल का असली प्लान रित्सु की बॉडी पर कब्जा करने का होता है ताकि वो मोब को मजा चखा सके। इसके बाद डिम्पल रित्सु को उसकी साइकिक पावर को बढ़ाने का तरीका बताता है कि रित्सु को उसकी साइकिक पावर बढ़ाने के लिए उसे बुरे काम करने होंगे और लोगों को परेशान करना होगा, क्योंकि साइकिक एनर्जी लोगों के नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है, जिसके लिए रित्सु अपने स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कोनोहा के साथ मिल जाता है और स्कूल के गुंडों को लड़कियों के चड्डी बनियान चुराने के झूठे इल्जाम में फंसाने लगता है, जिससे उन लड़कों की स्कूल में बहुत बदनामी होती है और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और कुछ दिनों के अंदर ही रित्सु की साइकिक पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन रित्सु अपने भाई मोब से भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाह रहा होता है। और एक दिन जब रित्सु अपने घर जा रहा होता है तभी उसके स्कूल के गुंडे रित्सु को घेर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि रित्सु ने ही उन्हें लड़कियों के कपड़े चुराने के झूठे इल्जाम में फंसाया है। इसलिए वो सभी वहां पर रित्सु की धुलाई करने आए थे, पर रित्सु उन्हें ही धोकर साफ कर देता है। तभी हानाजावा रित्सु को उसकी साइकिक पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए देख लेता है, जो मोब से मार खाने के बाद सुधर गया था। और हानाजावा रित्सु को उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करने से मना करता है, पर रित्सु हानाजावा से अकड़कर बात करने लगता है, जिस पर डिम्पल की हवा टाइट होने लगती है, क्योंकि वो हानाजावा की रियल पावर्स को जानता था। और हानाजावा अपनी पावर्स का यूज़ करके रित्सु को ओवर पावर करने लगता है। तभी वहाँ पर हवा चलने लग जाती है, जिससे हानाजावा की विग उड़ने लगती है और यह मौका देखकर डिम्पल और रित्सु वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम मोब को देखते हैं, जो मज़े से टहल रहा होता है। तभी एक लेडी मोब को किसी काम से बुलाती है और उसे अपने म्यूजियम का कीमती वास दिखाने लगती है और मोब को वास खरीदने को कहती है, लेकिन मोब वो वास खरीदने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जिस पर वो लेडी मोब को वास दिखाने का बहाना करने लगती है और जानबूझकर उससे वो वास तुड़वा देती है, जिससे मोब फंस जाता है। और वो लेडी मोब को धमकी देती है कि अगर मोब ने उसको उस वास के पैसे नहीं दिए तो वो उसकी किडनी को बेच देगी, जिससे मोब की हालत खराब हो जाती है। और वो आर्ता को फ़ोन मारकर वहाँ पर बुला लेता है और आर्ता देखते ही समझ जाता है कि वो लोग मोब को चूना लगा रहे हैं, जिस पर वो मोब को उसके साथ चलने को कहता है। तभी वो आदमी आर्ता को धमकी देता है कि अगर उन्होंने वास के पैसे नहीं दिए तो वो उनकी ऐसी तैसी कर देंगे, जिस पर आर्ता अपनी हड्डी टूटने का बहाना बनाने लगता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम्हें मुझे इसके 10 लाख रुपए देने होंगे। जिस पर वो आदमी आर्ता पर चिल्लाने लगता है, जिस पर आर्ता उससे कहता है कि उसके इतने जोर से चिल्लाने की वजह से उसके कान के पर्दे भी फट गए हैं, इसलिए उन्हें उसके भी 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वो शॉप वाले अपने प्लान को फेल होते हुए देखकर हाथापाई पर उतर आते हैं, जिस पर आर्ता मोब को उन्हें डराने को कहता है और मोब वहाँ पर भूकंप ला देता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और मोब और आर्ता वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच एक गुंडा वाइट पॉइजन डेथ को ढूंढते हुए उनके स्कूल पर पहुँच जाता है, जिस पर कोनोहा और रित्सु उस गुंडे से निपटने आते हैं और उसे पीट पाट देते हैं और उस गुंडे की हारने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है, जिस पर उसके लोग वाइट पॉइजन डेथ को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कोनोहा दिखाई देता है, जिस पर वो कोनोहा को अच्छी तरह से कूट देते हैं और कोनोहा अपना सोजा हुआ मुंह लेकर रित्सु के पास जाता है और उसे उनके इस प्लान को बंद करने को कहता है, पर रित्सु इसे इनकार कर देता है और रोज़ अलग अलग गुंडे आकर कोनोहा को पीट पाट रहे होते हैं, जिस पर कोनोहा स्कूल जाना बंद कर देता है। जिस पर रित्सु कोनोहा के घर उसे धमकाने आता है
और कोन्हा को वापस से स्कूल आने को कहता है। इसके बाद रिस्सू अपने घर जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे रिस्सू को घेर लेते हैं जो उसे वाइट पॉइजन डेथ समझ रहे होते हैं और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर रिस्सू अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। इसी दौरान हम मोब और कूरो को देखते हैं, जहां पर कूरो मोब को उसके टेलीकिनेसिस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मना रही होती है। तभी वहां पर हानाजावा आ जाता है जो मोब और कूरो को एक साथ देख लेता है और उसे लगता है कि मोब और कूरो का चक्कर चल रहा है। तभी हानाजावा मोब को उसके साथ एक जगह पर चलने को कहता है, क्योंकि कुछ लोग मोब के स्कूल के एक लड़के पर अटैक करने गए थे। और जब मोब वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि रिस्सू वहां पर मौजूद है और बहुत सारे लोग वहां पर घायल पड़े हुए हैं। जिस पर रिस्सू मोब से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और मोब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और रिस्सू से पूछता है कि उन लोगों की ये हालत किसने की। जिस पर रिस्सू मोब को बताता है कि उसने ही इन सभी लोगों को पीटा है। जो सुनकर मोब को रिस्सू की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि रिस्सू काफ़ी ज़्यादा शरीफ लड़का था। जिस पर रिस्सू मोब को बताता है कि उसने भी अपनी साइकिक पावर को जगा लिया है, इसलिए अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और रिस्सू अपनी पावर का यूज़ करके मोब पर अटैक करने के बारे में सोचता है, जिस पर डिम्पल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिस्सू अपने पावर के नशे में पूरी तरह से पागल हो गया था। जिस पर डिम्पल वहां से चला जाता है। तभी रिस्सू मोब पर अटैक करता है और मोब को रियलाइज होता है कि रिस्सू सच बोल रहा है। जिस पर मोब रिस्सू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि रिस्सू बचपन से ही इन पावर्स को जगाना चाहता था। पर रिस्सू इससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगा था कि मोब को इससे जलन होगी। और रिस्सू मोब से कहता है कि वो बचपन से ही मोब की इसलिए इतनी इज्जत करता था क्योंकि मोब के पास साइकिक पावर्स थी, लेकिन असल में वो सब सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि अगर उसने मोब को गुस्सा दिला दिया तो मोब अपनी पावर्स का यूज़ करके उसकी हालत ख़राब कर देगा। इसलिए वो मोब से डरता था और रोज़ अपनी पावर्स को जगाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो कभी भी उन पावर्स को नहीं जगा पाया। वहीं दूसरी तरफ मोब को ये सारी पावर्स एक चांदी के कटोरे में मिल गई, जिस वजह से रिस्सू को मोब से काफ़ी जलन होती थी और वो उसे नफरत करता था। लेकिन अब जब उसे ये पावर्स मिल गई है तो उसे मोब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिस्सू मोब को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। पर मोब रिस्सू की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि रिस्सू कोई बुरा बच्चा नहीं है। और मोब उन घायल गुंडों से माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर वो गुंडे मोब पर ही चढ़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तेरे भाई ने हमें हाथ कैसे लगा दिया, अब तो हम तुझे भी मारेंगे और तेरे भाई को भी। जिस पर मोब डर जाता है और उनसे घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है, जो देखकर रिस्सू को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो फ़ोन पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसे रिस्सू की फ़ोटो भेजता है। तभी हम उस बॉस को देखते हैं जो कि एक साइकिक होता है और उसने एक फैकल्टी पर अटैक करके वहाँ के सभी लोगों को जान से मार दिया होता है। और वो बॉस उस आदमी को रिस्सू को पकड़ कर लाने को कहता है, जिस पर वो आदमी रिस्सू पर अटैक करके रिस्सू को ज़मीन में घुसा देता है और उसे घायल कर देता है। जिस पर दूसरे गुंडे उसे रोकने लगते हैं, क्योंकि वो खुद रिस्सू को पीटना चाहते थे। जिस पर वो आदमी उन गुंडों को बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। तभी मोब उस आदमी को उसके भाई को छोड़ देने को कहता है, पर वो आदमी मोब को एक पंच मारकर उसे दीवार में घुसा देता है और रिस्सू को वहां से लेकर जाने लगता है और साथ ही उन गुंडों को नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगने को कहता है, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। जिस पर वो गुंडे उससे माफ़ी मांगते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मोब तेज़ी से जाकर उस आदमी पर अटैक करता है, पर वो आदमी मोब के अटैक को काउंटर कर देता है और अपनी एबिलिटी से पावरफुल ग्लव्स बनाता है और मोब पर अटैक करने लगता है। जिस पर मोब अपनी शील्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है और वो आदमी मोब को बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है, जो देखकर उन गुंडों को भी मोब पर दया आने लगती है। और अपने भाई को पीटता हुआ देखकर रिस्सू रो रहा होता है। तभी वो आदमी मोब पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस पर रिस्सू उस आदमी को रोकता है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। पर वो आदमी बहुत कमीना होता है और मोब को और पीटना चाह रहा होता है, जिस पर वो रिस्सू को साइड कर देता है। इसी बीच मोब के इमोशन 100% पर पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी सारी पावर्स एक साथ बाहर आने लगती है और वो उस आदमी का जबड़ा पकड़ लेता है और उसे एक दीवार में घुसा देता है। लेकिन मोब का मन इससे नहीं भरता और वो उसे आसमान में ले जाता है, जहां पर वो आदमी मोब से छूटने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके अटैक का मोब पर कोई असर नहीं होता और मोब उस आदमी को एक बिल्डिंग पर गिरा देता है, जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और मोब को लगता है कि वो आदमी हार गया है। पर तभी वो आदमी मोब पर अटैक करता है, पर मोब को उससे कुछ नहीं होता और उसके अटैक मोब पर काम नहीं कर रहे होते। जिस पर वो आदमी मोब को एक स्प्रे से बेहोश कर देता है और उन गुंडों को जान से मारने जाने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा देख लिया था। जिस पर उन गुंडों की पैंट गीली हो जाती है। तभी मोब दोबारा उड़ जाता है, जो देखकर वो आदमी डर जाता है और रिस्सू को लेकर वहां से भाग जाता है।
और वो गुंडे उनकी जान बचाने के लिए मूव का शुक्रिया करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हानाजावा आ जाता है जिसे डिम्पल लेकर आया था। इसी बीच हम आर्ता को देखते हैं जो एक लेडी को ठग रहा होता है और उस लेडी को अपने नमक से मसाज दे रहा होता है जो उस लेडी को काफ़ी पसंद आता है। पर आर्ता कंफ्यूज होता है कि आखिर मोब आज काम पर क्यों नहीं आया। इसी दौरान हम मोब को देखते हैं जो बेहोश होता है और उसे रित्सु के सपने आ रहे होते हैं। तभी वो होश में आ जाता है और मोब को लगता है कि रित्सु के किडनैप होने में डिम्पल का हाथ है क्योंकि वही लास्ट टाइम उसके साथ था, जिस पर डिम्पल घबरा जाता है। तभी हानाजावा मोब को बताता है कि यह सब क्लो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो साइकिक को एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं ताकि वो साइकिक के जरिए दुनिया में क्रांति ला पाएं। और हानाजावा मोब को क्लॉ से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि उनके पीछे जाने से मोब की जान को खतरा हो सकता था। पर मोब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस पर हानाजावा भी उसके साथ चलने का फैसला करता है। तभी डिम्पल उन्हें एक फैकल्टी के बारे में बताता है जहां पर रित्सु जाया करता था जो साइकिक पर रिसर्च कर रहे थे, जिस पर वो सभी वहां पर जाते हैं पर वहां पर सभी लोग मर चुके होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक जिंदा आदमी मिलता है जिस पर वो उससे पूछताछ करते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि एक स्वॉर्डमैन यहाँ के साइकिक बच्चों को किडनैप करके ले गया है। तभी हम रित्सु और बाकी बच्चों को देखते हैं जिन्हें कोयामा क्लॉ के हाइडआउट पर ले जा रहा होता है और साउरी को रित्सु के भाई के बारे में बताता है जो काफ़ी पावरफुल था और उसने ही उसकी ऐसी हालत करी थी, जिस पर साउरी कोयामा पर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसे बैल बुद्धि कहता है क्योंकि उसने मोब को वहीं पर छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर टनाका आता है जो उन्हें मोब को पकड़ कर लाने का ऑफर देता है और उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम हानाजावा और मोब को देखते हैं जो आपस में रित्सु को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टनाका मोब को पकड़ने आ जाता है। इसी बीच साउरी कोयामा से पूछता है कि उसे क्या लगता है अगर टनाका और उस लड़के की फाइट हुई तो कौन जीतेगा, जिस पर कोयामा कहता है कि भले ही वो मुच्छड़ मुझसे कमजोर हो लेकिन वो बच्चा काफी भोला है, इसलिए उसे यकीन होता है कि टनाका उस बच्चे को जरूर हरा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोब और हानाजावा ने टनाका को बंदी बना लिया होता है और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें उनके ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दे और टनाका उन्हें सब कुछ बता देता है। इसी बीच हम क्लॉ के मेंबर को देखते हैं जो आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं पर कई सारे मेंबर अभी भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। इसी दौरान हम रित्सु और बाकी बच्चों को देखते हैं जहां पर क्लॉ के मेंबर उन्हें क्लॉ ज्वाइन करने को कह रहे होते हैं पर रित्सु इसे साफ मना कर देता है, जिस पर वो उसे एक पंच मारते हैं और थोड़ा कम हीरो बनने को कहते हैं। जिस पर रित्सु क्लॉ के मेंबर मोटो से कहता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि वो सभी तो साइकिक पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। जिस पर मोटो उनकी चाल समझ जाता है कि वो बच्चे अपनी पावर छिपा रहे हैं, जिस पर मोटो उनमें से एक लड़के को अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मोटो उनको धमकी देता है कि अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो उनका भी हाल इसी चश्मिश की तरह होगा और मोटो उन्हें सोचने के लिए कल सुबह तक का टाइम देता है। इसी बीच मोब और हानाजावा एक उड़ती हुई गाड़ी में टनाका की मदद से क्लो के ठिकाने को ढूंढ लेते हैं। तभी टनाका वहाँ से भागने लगता है, जिस पर हानाजावा उसे जाने देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी गंदी पिटाई के बाद टनाका कुछ नहीं करेगा। पर टनाका भी बहुत हरामी था और वो उन पर पीछे से वार करने लगता है, जिस पर हानाजावा उससे फाइट करने लगता है पर टनाका उसे पकड़ लेता है और घायल कर देता है। और साथ ही में टनाका हानाजावा पर कुछ पेड़ों से अटैक कर रहा होता है जिससे हानाजावा अपनी पूरी पावर से ब्लॉक कर रहा होता है। तभी मोब टनाका को दो पेड़ों के बीच कुचल देता है जिससे वो हार जाता है। जिसके बाद हम रित्सु को देखते हैं जो दूसरे बच्चों को अपने साथ भागने को कह रहा होता है पर दूसरे बच्चों को डर होता है कि वो भी उस चश्मे वाले लड़के की तरह मारे जाएंगे। जिस पर उस चश्मे वाले लड़के का भाई उन्हें बताता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और उन्होंने जो देखा था वो मोटो का इल्यूजन था क्योंकि उसके भाई ने टेलीपैथी की मदद से उसे सब कुछ बता दिया था। जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि मोटो ही अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करके क्लो के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इसलिए वो सभी एक साथ उस जेल से भागने का प्लान बनाने लगते हैं और वो अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उनके सेल का लॉक खोल लेते हैं। पर तभी वो गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, जिस पर रित्सु अपने दोस्तों को उन लोगों पर अटैक करने को कहता है। तो उन लोगों की साइकिक पावर काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जिस पर रित्सु खुद उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है और उनके सामने सेल से बाहर चला जाता है। जिस पर वो लोग रित्सु पर अटैक करते हैं पर रित्सु एक ही बारी में उनके हाथ पैर तोड़ देता है। जिस पर उसके दोस्त रित्सु से पूछते हैं कि आखिर जब वो इतना पावरफुल था तो उसने लॉक क्यों नहीं तोड़ा।
जिस पर रिस्सू उन्हें कैमरा दिखाता है जो उनके सेल पर नजर रख रहा था। जिसके बाद वो लोग उस चश्मिश लड़के को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी बीच मोब और हानाजावा क्लॉ के हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ गार्ड्स मौजूद थे, जिस पर हानाजावा उन गार्ड्स को बेहोश कर देता है और डिम्पल उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद वो उस हाइडआउट के अंदर जाते हैं। इसी बीच क्लॉ के मेंबर को यह पता चल जाता है कि उनके ठिकाने में कोई घुस आया है, जिस पर कोयामा काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे दोबारा मोब से अपना बदला लेने का मौका मिलने वाला था और वो उनसे लड़ने के लिए चला जाता है और उनका रास्ता रोकता है। जिस पर मोब कोयामा से लड़ने का डिसाइड करता है क्योंकि वो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी कोयामा मोब पर अटैक करता है, पर मोब कोयामा को हवा में रोक देता है और उसे दीवारों में फुटबॉल की तरह मारने लगता है, जिससे कोयामा 2 मिनट में ही हार जाता है। इसी बीच क्लॉ को कोयामा के हारने की खबर मिल जाती है और वो खुद मोब से फाइट करने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हम क्लॉ की मेंबर इशिगुरी को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रही होती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये लोग भी घुसपैठियों से हार जाएंगे। इसी दौरान हम उस चश्मे वाले लड़के को देखते हैं जहां पर रिस्सू उसे बचाने आया होता है और वो लोग शांति से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने साथियों को रोकता है और रिस्सू और उसके दोस्तों को वहां से जाने देता है। यह देखकर उसके साथी उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उसने उन्हें मरने से बचाया है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी भी साइकिक को नहीं हरा सकता है। इसके बाद हम डिम्पल को देखते हैं जो बेसमेंट का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जहां पर उसका सामना कुछ लोगों के एक ग्रुप से हो जाता है, जिस पर डिम्पल वहां का एक गार्ड होने का नाटक करने लगता है। पर उन लोगों को पता चल जाता है कि डिम्पल एक घुसपैठिया है, जिस पर वो सभी मिलकर डिम्पल पर अटैक करने लगते हैं। जिस पर डिम्पल एक ही बारी में उन सभी को हरा देता है और एक लड़के से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि यह क्लॉ की अपग्रेड लैब है जहाँ पर वो आम लोगों को एक साइकिक में बदलती है। लेकिन इस प्रोसेस में उन लोगों को बहुत दर्द होता है, जिस पर डिम्पल सोचता है कि इतने दर्द से तो एक नॉर्मल इंसान मर ही जाता होगा। इसके बाद हम हानाजावा को देखते हैं जो क्लॉ के लोगों पर धौंस जमा रहा होता है और उनसे मोब के भाई को ढूंढवा रहा होता है, पर उन्हें रिस्सू कहीं नहीं मिलता। जिस पर हानाजावा उन्हें पीट कर साइड कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर आग की एक नदी बहने लगती है, जिस पर हानाजावा खुद को बैरियर से प्रोटेक्ट करता है और वहां पर क्लॉ का एक मेंबर आ जाता है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता था। तभी वो आदमी हानाजावा पर अटैक करता है, जिससे उसके थोड़े से कपड़े जल जाते हैं और वो आदमी हानाजावा से कहता है कि अगर वो अपना बैरियर नहीं हटाएगा तो वो हानाजावा के बैरियर का टेम्परेचर बढ़ा देगा, जिससे हानाजावा ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाएगा। इसके बाद वो आदमी हानाजावा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी खुद ही की आग में जलने लगता है क्योंकि हानाजावा ने उस आदमी को एक बैरियर में कैद कर दिया था, जिससे उसकी बॉडी से निकलने वाली आग ने उस आदमी को ही जला दिया। तभी वहां पर साउरी आ जाता है जो हानाजावा से कहता है कि जब वो उसकी उम्र का था तब वो उतना पावरफुल नहीं था जितना हानाजावा है। तभी क्लॉ का एक मेंबर पीछे से आकर हानाजावा पर अटैक करता है। इसी दौरान हम मोब को देखते हैं जिसे कई सारे डॉल्स ने घेर रखा होता है और मोब उन पुतलों से अपने भाई का पता पूछ रहा होता है। तभी हम क्लॉ के 2 मेंबर मीरा और सुचिकी को देखते हैं जहां पर मीरा मोब को मारने के लिए जा रही होती है। इसी बीच रिस्सू और उसके दोस्त वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी क्लॉ के कुछ लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिस पर रिस्सू उन्हें अपनी पावर से हरा देता है। तभी वहां पर सो नाम का एक लड़का आता है जो काफी पावरफुल होता है, जिस पर रिस्सू अपने दोस्तों को वहां से निकलने को कहता है और खुद उससे लड़ने वहीं रुक जाता है। इसी बीच हम मीरा को देखते हैं जो रोते हुए सुचुकी के पास आती है क्योंकि मोब ने उसके सारे डॉल्स को तोड़ दिया था, जिस पर सुचुकी मीरा के साथ मोब को मजा चखाने जाती है। तभी मोब सुचुकी को एक दीवार पर फेंक देता है, जिस पर सुचुकी मोब को एक जोरदार पंच मारती है क्योंकि सुचुकी की एबिलिटी मसल्स को हार्ड करने की होती है और सुचुकी मोब पर तेजी से अटैक कर रही होती है, जिस पर मोब उसे पीछे धकेल देता है। पर सुचुकी दोबारा से मोब पर अटैक करने लगती है और उसे काफ़ी पीटती है, जिस पर मोब रोने लग जाता है और सुचुकी से कहता है कि वो एक औरत से नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि जो लड़के लेडीज़ पर हाथ उठाते हैं उनसे कभी कोई लड़की नहीं पड़ती है। जिस पर सुचुकी मोब को उसकी पूरी ताकत से लड़ने को कहती है। इसी दौरान हम डिम्पल को देखते हैं जिसके पीछे एक भूत पड़ा हुआ था क्योंकि वो जिस क्लॉ के मेंबर से फाइट कर रहा था उसके पास भूतों को कंट्रोल करने की पावर थी और एक भूत डिम्पल को घायल कर देता है, जिस पर डिम्पल को एक आइडिया आता है और वो उस आदमी पर अटैक करने जाता है, पर रास्ते में ही वो गिर जाता है और डिम्पल उस शरीर को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, जिस पर वो आदमी अपने भूतों को उसके पीछे भेजता है जो गेट में फंस जाते हैं। तभी डिम्पल वापस से वहाँ पर आता है ताकि वो उस आदमी को हरा सके, लेकिन उस आदमी के पास और भी कई सारे भूत होते हैं। इसी दौरान हम सुचिको को देखते हैं जो एक जगह घायल पड़ी हुई होती है क्योंकि वो भी मोब से हार गई थी, जिस पर क्लो वाले अपने एक और मेंबर को मोब से लड़ने भेजते हैं,
पर मोब उस बंदे को भी ठिकाने लगा देता है और मोब अपने भाई को ढूंढने लगता है। तभी मोब का उसका भाई मिलता है जो काफ़ी घायल होता है, जो देखकर मोब के इमोशन 93% तक बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर मोटो आ जाता है जो मोब को बुरे बुरे इल्यूजन दिखाने लगता है, जिससे मोब के इमोशन 100% पर पहुँच जाते हैं और उसकी पावर एक साथ बाहर निकलने लगती है, जो मोटो सह नहीं पाता है और मोब और मोटो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सू आ जाता है जो छिपकर उन पर नज़र रख रहा था और क्लॉ के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर क्लॉ का एक और मेंबर आता है जिसने डिम्पल को एक जार में कैद कर दिया था। तभी हम डिम्पल को देखते हैं जो बहुत सारे भूतों से घिरा होता है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।